जय हिंद दोस्तों, मैं अमित और आप हैं अमित एजुकेशन सेंटर 21 के साथ। तो जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बहुलक। और यह बहुलक आप अगर 2023 बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज का वीडियो पूरा देख लीजिएगा ना तो आपको 5 नंबर फिक्स मिल जाएगा। कैसे नहीं मिलेगा हम देखते हैं, लेकिन अंत तक बने रहिएगा। आज समझ में अगर आ जाए तो क्या होता है ना, दबाने वाला सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने से ही होता है कि जब भी हम वीडियो बनाएंगे तो आप तक मेरा यह नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप वीडियो खोलकर देख लेंगे, आपको 2 नंबर अपना हो जाएगा, अर्जित कर लेंगे। ठीक है ना, 2 नंबर 5 नंबर आपका हो जाएगा। आपका मतलब अपनी संपत्ति है, अपने पास रहेगा। ठीक है ना। चलिए तो क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। आपके सवाल में दिया रहेगा कि निम्नलिखित बंटन का बहुलक निकाले। अब देखिए, बहुलक का निकालने के लिए तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। निम्नलिखित का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो निम्न का मतलब होता है नीचे, लिखित का मतलब लिखे हुए, जो नीचे लिखे हुए हैं। बंटन का बहुलक ज्ञात करें, मतलब इसका बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है ना। क्या ज्ञात करना है दोस्तों? बहुलक। कैसे ज्ञात करना है? तो सबसे पहले अपने कॉपी पे जितना नंबर दिया रहेगा उतना लिख लेंगे, उत्तर दिखकर तीर लगा देंगे और उसके नीचे लिखेंगे हल। ई हल खेत वाला नहीं, यहाँ पे सॉल्यूशन वाला हल। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। अब चलिए यहाँ पे पहले हम ई की ओर लिख लेंगे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल दोस्तों। और यहाँ दिया है 25 से 30, तो हम 25 से 30 लिख लेंगे। दूसरा दिया हुआ है 30 से 35। कहाँ तक दिया है? 55 तक दिया है, तो हम लिख लेते हैं पहले। अगर आपको कोई भी व्यवधान उत्पन्न हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8809754459। इस पर संपर्क करके अपनी समस्या को समाप्त कर सकते हैं। तो हम वर्ग अंतराल लिख दिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ दिया हुआ है बारंबारता। बारंबारता का दोस्तों कहते हैं हम, बारंबारता के दोस्तों एफ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एफ। अब हम इसको ऐसे बना देते हैं ताकि किसी में किसी अंक नहीं फंसेगा, आपको भी समस्या नहीं होगा। और पढ़ते हैं तो मन लगा कर पढ़िए। मेरा मतलब ही है, कोई भी लड़का अगर सफल होता है तो उसके पास 3 अपना मूल मंत्र होता है। 3 मूल मंत्र से वह सफल पाएगा, जो चाहेगा वह कर लेगा। 3 मूल मंत्र होता है। ठीक है ना। जब आपको अगले वीडियो में बताएंगे 3 गो कौन मूल मंत्र है, इसके बाद वाले वीडियो में बताएंगे 3 गो ऐसा मूल मंत्र है जिससे आप बोर्ड को तंग कर सकते हैं नंबर लेने में, हाला गुला करने में ना, नंबर लेने में। याद रखिएगा, मूल मंत्र हम आगे की वीडियो में बताएंगे, तब तक ये देखेंगे। अभी 25 से 30 दिया है, यहाँ दिया है 25 तो 25 लिख देंगे। यहाँ दिया है 34 लिख देंगे। यहाँ दिया हुआ है 50 लिख देंगे। यहाँ दिया हुआ है 42 लिख देंगे। यहाँ 38 लिख देंगे। 14, यानी इस सारा को हम ऊपर से लेकर नीचे लिख देंगे। हो गया ना दोस्तों। अब इसमें कह रहा है बहुलक निकाले, तो जो चीज़ का है उसका पहले हम फॉर्मूला लिख देंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पे लिख लेते हैं बहुलक। बहुलक को इंग्लिश में मोड कहते हैं। क्या कहते हैं? मोड। कभी कभी मोड भी दे देता है, ऐसे है ना, मोड भी कहते हैं। और मोड का फॉर्मूला होता है दोस्तों, मोड का फॉर्मूला क्या होता है? तो लिखेंगे यहाँ पे L1 प्लस, है ना, यहाँ होता है F1 घटाओ F0 2F1 घटाओ 2F0 माइनस F2 और गुना होता है H। दोस्तों ध्यान देंगे यहाँ पे कि यहाँ पे फॉर्मूला बहुलक का होता है F1 घटाओ F0 2F1 घटाओ F0 घटाओ F2 गुना I। फॉर्मूला कभी कभी किताब में कुछ दूसरे टाइप से दिया रहता है, लेकिन जवाब एक ही आएगा, थोड़ा सा अंतर कुछ नहीं होने वाला है, बस बनाने का तरीका अलग अलग होता है। तो चलिए हम इतना लिख दिए। इतना लिखने के बाद में हम करेंगे क्या? तो सबसे पहले बहुलक बनाने के लिए हमें F1 खोजना होता है। आपको कभी भी बहुलक बनाने के लिए कह दे
तो कहिएगा F1 खोजेंगे। कथी खोजेंगे? F1। तो F1 होता कौन है? तो F1 वर्ग अंतराल में जो बारंबारता दिया रहता है F जो सबसे बड़का अंक होगा उहे F1 होता है। कभी भी बहुलक बनाने के लिए आप सही चलिएगा तो फॉर्मूला लिखने के बाद में है ना, सबसे पहले F1 खोजेंगे। F1 कौन होता है? तो सबसे बारंबारता की बड़ी अंक, बारंबारता की बड़ी अंक कथी होता है? F1। हम आपको ना आपको L1 खोजना है, ना 2F1, ना F0, ना I, कुछ नहीं खोजना है। बहुलक बनाने के लिए हमको F1 खोजना होगा। क्या खोजना होगा? F1। और F1 कौन होगा? तो बारंबारता की सबसे बड़ी अंक, बारंबारता की सबसे बड़ी अंक। तो बड़ी अंक देखिए कौन है? 50। तो दोस्तों ये हो गया F1। कथी हो गया? F1। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे F1 कितना हो गया दोस्तों? 50। कोई दिक्कत नहीं ना है। ये मेरा F1 हो गया, इसको ऐसे ही घेर देंगे। ऊपर वाला F0 होता है, नीचे वाला F2 होता है, ठीक है ना। अब चलिए, अब यहाँ पे F0 लिखा है तो F0 लिख के, F0 कितना है दोस्तों? 34। कभी भी जब F1 मिल जाएगा तो ऊपर वाले को F0 कहते हैं और F1 के नीचे वाले के F2 कहते हैं। कोई डाउट बोलेंगे? अरे इधर से गुड़िया कुमारी, मनीषा, बोलधन, बोलो, चले ना आगा हम। चलिए आइए तो इधर आप लोग। सबसे पहले बहुलक बनाने के लिए कौन क्या खोजेंगे? इसमें L1 खोजेंगे कि F1 की F0 की F2? F1 कौन होता है? जो सबसे बड़ी तो तेरी आकर हम बोलना दीजिए। समझ में आया है? आया है। बहुलक बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिएगा तो बताइएगा। F1 F1 कहाँ खोजिएगा? चौर में? नहीं, हाँ बारंबारता में। हाँ बारंबारता में। तो F1 कौन होगा? छोटी अंक की बड़ी अंक? बड़ी अंक। वेरी गुड। जाइए बैठिए, बतियाते हैं। अभी न कतो समझ में आ गया ना? आए ना समझ में? कभी भी बहुलक बनाने के लिए हम बड़ी अंक खोजते हैं बारंबारता में, है ना। और जगह मत खोजने लगिएगा, बड़ी अंक हो गया ना। तो मिल गया। और नीचे वाला F2 होगा। नीचे वाला कैसे होगा? F2 दिया है 42 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ पे L1 दिया है ना, तो L1 का मतलब होता है निम्न सीमा। F1 आएगा उसका निम्न सीमा कितना है दोस्तों? 35। ये L1 है, ये L2 है, लाइन मत पढ़ लीजिएगा। L1 क्या पढ़ेंगे? L1 35। तो यहाँ पे हम 35 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे I, कभी कभी इस जगह पे H भी लिखा रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आइए आप लिखिएगा। I मतलब होता है वर्ग अंतराल का बीच में अंतराल कितना है। तो देखिए तब 35 और 40 के बीच में अंतर कितना का है? 5। तो यहाँ पे I लिख करके 5 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना है। बोलिए समझ में आया? आगे चले। इतना अगर आपको बनाने चला जाता तो आपको 2 नंबर मिल गया। देखिए ना कैसे बराबर के सामने बराबर देंगे। L1 कितना दिया? 35 लिख देंगे, प्लस बटा दे देंगे F1 दोस्तों कितना है? 50 लिख देंगे, घटाओ F0 कितना दिया दोस्तों? 34 लिख देंगे। 2 का 2 F1 कितना दिया है? 50, घटाओ F0 कितना दिया है? F2 दोस्तों कितना दिया है? 42। ऐसे कर देंगे गुना I कितना दिया है? 5। बोलिए कोई डाउट हो तो बोलेंगे। शिवानी कुमारी कोई डाउट? I कहाँ से निकाल देखा को बताएगी। I कैसे निकालेंगे? यहाँ I लिखे हैं ना 5, कहाँ से ले आए हैं? 40 को 40 में से 35 घटा। वेरी गुड, थैंक यू। यानी वर्ग अंतराल घटा कर लिखेंगे ना, यही ना। अब सब हमको भी समझ में आ गया, पहले से नहीं आता था। बैठ जाइए। ओ समझ गए ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी I कब लिखते हैं तो वर्ग अंतराल को जो सीमा होती है उच्चतम सीमा से निम्नतम सीमा घटा देंगे तो I निकल जाएगा। इसको कहेंगे उच्चतम सीमा, इसको कहेंगे निम्नतम। उच्चतम का मतलब होता है बड़ा का और निम्नतम मतलब छोटा का। ऐसा समझ लो। चलिए बराबर से बराबर 35 का 35 प्लस का प्लस दोस्तों घटाएंगे 50 में 34 तो 16 आएगा। ये गुना है तो 50 दूना है, ये दोनों घटाए में तो जोड़ देंगे तो 4 2 6 4 3 7 गुना 5, कोई दिक्कत नहीं ना है। बराबर 35 का 35 प्लस ये क्या करेंगे 16 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 100 में 76 घटेगा तो 34 बचेगा ना, 24 घटा लीजिए ना। 9 2 24 कितना बचेगा? 24। अब गुना लिख देंगे 5, कोई दिक्कत है ना।
अब जोड़ का काम नहीं करें, गुना का काम। अब 5 के गुना किस में होगा? अब हमको समझ में नहीं आ रहा है कि 5 के गुना 16 में होई कि 24 में होई, ये तो हमारा समझ में नहीं आवत। तो जब ना आए तब 5 के गुना 16 में कि 24 में ना आए तो एक नीचे 1 दे दिए। अब बोला तो गुना 5 के गुना 16 में कि 24 में हुई, तो और दिमाग अपने जवाब दे दी कि कथी में गुना हुई ना ही तो कही है सबके बताएं हम। 35 लिख देनी प्लस 16 पचे बटा 24 के हो गया ना। अब चलिए एक काम करेंगे, इसको कटा लेंगे, 24 से 80 में भाग करेंगे। पहले ऐसे कटा लेते हैं, 2 से कटाएंगे तो 12 में कटेगा, 2 से कटाएंगे तो 40 बार कटेगा, 2 से कटाएंगे 6 बार में, 2 से कटाएंगे तो 20, फिर 2 से कटाएंगे। इस तरह का हला कीजिएगा, उस तरह तंग हो जाइएगा, ठीक है ना, उस तरह आप तंग हो जाइएगा। सीधा लिख देंगे 80 बटा 24, 24 से 80 में भाग कर दीजिएगा। 24 से 80 भाग करेंगे तो 24 दूना 48, 24 3 72, 8 आएगा 0.0, 24 दूना फिर 24 3 कितना हो गया 72, बार 8 आ रहा है ना, यानी 0.33 आ रहा है ना। अब क्या करेंगे 35 लिख देंगे प्लस यहाँ पे 3.3 है ना। अब बोलिए इनमें दशमलव है, बोलो ना रे, नहीं ना है, हमें दशमलव अकेले है तो पहले दशमलव लिख दीजिए, लिख दिया ना। दशमलव के कितना बचेगा हो 3, अब 35, 35 3 कितना होगा ले 38 लिख दिए, हो गया ना। अब यहाँ पे हम लिख देंगे बहुलक बराबर 38.3 आ एकरा के एगो बॉक्स बना देंगे कि बाबू बॉक्से में रह, भागा के ना तो दिक्कत हो जाई। आंसर लिख दिया तोरा के बोर्ड आराम से 5 नंबर का 5, 2 नंबर का 2 नंबर, जितना का हो उतना आपको दे देगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो जो हम व्हाट्सअप नंबर दिए हैं उस पर कांटेक्ट करेंगे, हम आपको सारे मतलब समस्या को दूर करेंगे। अगर समझ में आ गया होगा, वीडियो पसंद पड़ जाए, यानी वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, ओके।